तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 24 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे आएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से आप इसका जो पीडीएफ है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें दोस्तों, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त। आंसर होगा इसका एंथनी अल्बनीज। जो एंथनी अल्बनीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें जो लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज हैं वो चुनाव जीत गए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, यानी उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो निम्न सदन है उसे लोअर चैम्बर बोलते हैं। उसमें 151 सीटें हैं और 151 सीटों में से 76 सीटें जिस पार्टी के पास होती हैं उसी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो दोस्तों, जो लेबर पार्टी है उसने इस साल जीत हासिल की है। इस प्रकार से जो एंथनी अल्बनीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। एंथनी अल्बनीज के पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो उनका नाम था स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, इनकी गठबंधन की सरकार थी और इनका जो गठबंधन था वो इस बार चुनाव हार गया है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथनी अल्बनीज। ये आपको जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तब तक आपको याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, एंथनी अल्बनीज। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ठीक है, और यहाँ की महारानी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। दोस्तों, आप बहुत सारे देशों में देखेंगे, लगभग 13 से अधिक ऐसे देश हैं जिनकी महारानी अभी भी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। ठीक है, ये क्या मामला है थोड़ा सा आप समझिएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों में अंग्रेजों का शासन रहा है, लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने अपने आप को संप्रभु राष्ट्र बनाया, यानी इंडिया में किसी का शासन नहीं चलेगा, ना कोई हमारा राजा होगा ना रानी होगी, कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि अगर आपने हमारे यहाँ राज किया है, आपने हमें कुछ दिया भी है, इसके बदले में हम आपको कुछ देना चाहते, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम अपना राज्य जो है वो स्वतंत्र रूप से चलाएंगे, अपनी सत्ता चलाएंगे, लेकिन रानी आपको मानेंगे, यानी जो ब्रिटेन की रानी होंगी वही ऑस्ट्रेलिया की रानी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका एग्रीमेंट अलग है। भारत ने बिल्कुल भैया किसी को ना राजा ना किसी को रानी माना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जो एक महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंट भी है, एक राष्ट्र भी है और एक द्वीप भी है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चलिए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर हम नॉर्थ में देखेंगे, यानी उत्तर में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के, तो आपको इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर दिखाई देगा और पपुआ न्यू गिनिया दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो यहाँ पर सोलोमन द्वीप है और फिर है वनुअतु है और न्यू कैलोडोनिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से उत्तर पूर्व में ये देश आते हैं। दक्षिण पूर्व में है इसके देश कौन सा? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वो गए हैं जापान की यात्रा पर। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर 23 और 24 मई को जापान की यात्रा पर रहेंगे। ठीक है, तो 2 दिन की यात्रा है उनकी जापान की। क्यों गए हैं थोड़ा सा आप समझिएगा। क्वाड का सम्मेलन हो रहा है वहां पर और 4 देश वहां पर मिल रहे हैं। कौन कौन से? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों देशों का एक सम्मेलन हो रहा है जिसे क्वाड सम्मेलन कहते हैं। तो उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जापान गए हैं और ये सम्मेलन जो हो रहा है ये हो रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में। जी हाँ दोस्तों, वही टोक्यो जहां पर टोक्यो ओलंपिक
20 का आयोजन किया गया है 21 में। 23 मई और 24 मई को जापान में जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नरेंद्र मोदी जी, वो प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं वहां पर। तो दोस्तों 23-24 मई को उनकी यात्रा जो है वो जापान की है। क्वाड सम्मेलन में भी भाग लेंगे और जो क्वाड सम्मेलन होगा उसमें कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है उस पर भी चर्चा होने वाली है, ठीक है, और चाइना के मुद्दे भी वहां पर उठाए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम विस्तार से समझेंगे कि ये क्वाड होता क्या है। तो क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये 4 देशों का एक गठबंधन है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने नाटो सुना होगा, बहुत दिनों से सुनते आए हैं, उसी प्रकार से क्वाड भी एक 4 देशों का एक गठबंधन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड में शामिल कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड का गठन 2007 में हुआ था, 2017 के बाद से फिर से एक्टिव हुआ था, ठीक है। 2007 में इसका गठन हुआ, लेकिन बीच में दोस्तों ये बंद हो गया और फिर 2017 से ये फिर से एक्टिव हुआ है। क्वाड के गठन का मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना। यानी कि जो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहां पर जो चाइना का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा था, उसको कम करना इस क्वाड गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। क्वाड देशों का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीनी दखल से बचाना। यानी दोस्तों इंडिया के मामले में चीन दखल ना दे, ऑस्ट्रेलिया के मामले में और जापान के मामले में, अमेरिका के मामले में किसी भी प्रकार का दखल नहीं चाहते हैं ये चारों देश। किसका? चाइना का। देखिए दोस्तों ये चारों देशों के नेता कौन कौन से मिल रहे हैं क्वाड सम्मेलन 2022 में। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज, जिसे हमने अभी डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ये चारों नेता जो हैं वो क्वाड सम्मेलन में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। थीम आपको याद रखनी है, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ्स, ठीक है। तो दोस्तों आप इस थीम को जरूर याद रखिएगा। साल 1993 में यूनाइटेड नेशन की जो महासभा होती है उसने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। अब जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। मतलब कोई भी एक क्षेत्र है, वहां पर जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया था, जिसका उद्देश्य था भारत की जैव विविधता को संरक्षित करना, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। हाल ही में मनाए गए कुछ दिवस भी डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया? 7 मई को। रेड क्रॉस डे कब मनाया? 8 मई को। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया? 12 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? 18 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया? 20 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, जो कि कहां के हैं दोस्तों? याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे के हैं, को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में हराया है? तो दोस्तों एक 16 साल का लड़का है जिसका नाम है आर प्रज्ञानंद, यानी राम बाबू प्रज्ञानंद। तो दोस्तों राम बाबू प्रज्ञानंद ने विश्व के चैंपियन किसके? शतरंज के। तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन हैं तो उनको हरा दिया है। और ये खास बात ये है दोस्तों कि 3 महीने के अंदर आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके कारण जो मैग्नस कार्लसन है वो अब टेंशन में आ गया है, ठीक है दोस्तों, कि वो जो विश्व चैंपियन है वो आखिर है भी कि नहीं। वो रात में सोचता होगा कि मैं विश्व चैंपियन हूं भी कि नहीं, क्योंकि मुझे 16 साल का लड़का जो है 2 बार हरा गया है 3 महीने के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है कि ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 3 बार हराया है। दोस्तों
मैग्नस कार्लसन की अगर हम बात करें तो ये जो विश्व चैंपियन है ये किसको हराकर बना था? ये बना था विश्वनाथन आनंद को हरा करके विश्व चैंपियन बना था। तो अब भारत का जो लड़का है वो मैग्नस कार्लसन को धूल चटा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बात आई है यहाँ पर शतरंज की, तो शतरंज की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है जिसे हम फिडे बोलते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना जो है वो 20 जुलाई 1924 की हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 195 देश अभी वर्तमान में इसमें शामिल हैं और यह अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। और अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है इसको याद रखिएगा, 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इन्फोसिस, जो कि एक आईटी कंपनी है, तो उसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों जो सलिल पारेख हैं वो इन्फोसिस के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आईटी कंपनी इन्फोसिस ने ये घोषणा की है कि 31 मार्च 2027 तक जो सलिल पारेख हैं वो एमडी और सीईओ बने रहेंगे। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हाल ही में हुई अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। रॉबर्ट ग्लोब जो है वो स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पैट्रिक अची जो है वो आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। शांति सेठी जो है वो कमला हैरिस की सलाहकार बनी है। ब्रूस डी ब्रोइज जो है वो फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। और गिलबर्ट होंगबो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बने हैं। तो दोस्तों ये हैं 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है किस दिन को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं उनकी 250वीं जयंती के रूप में कब मनाया गया है? 22 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है दोस्तों? 22 मई को मनाया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 22 मई 2022 को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। तो उन्होंने कोलकाता के सॉल्ट लेक में बंगाल के पुनर्जागरण के जनक यानी राजा राम मोहन राय की एक प्रतिमा का अनावरण किया है वर्चुअल रूप से। ठीक है दोस्तों, अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो वह एक भारतीय समाज सुधारक थे जो 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे और ब्रह्म समाज के वो अग्रदूत भी थे। दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर गांव में हुआ था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे भारतीय सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के लिए जाना जाता है। सती प्रथा के बाद राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा का भी गठन किया था। ठीक है दोस्तों, और सामाजिक और आर्थिक सुधार शुरू किए थे। ठीक है, सती प्रथा का विरोध भी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, उनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई ब्रिज 721, नाम याद रखना है। स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश के पर्यटकों के लिए खोला गया है? आंसर है चेक रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, तो स्काई ब्रिज 721 नाम का जो सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है वो चेक रिपब्लिक में पर्यटकों के लिए खोला गया है। ठीक है दोस्तों, यह एक घाटी से दूसरी घाटी पर 95 मीटर यानी 312 फीट ऊपर लटका हुआ है और ये कितना लंबा है? 721 मीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, चेक गणराज्य की बात करें तो यह मध्य यूरोप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब ये किसी भी समुद्री सीमा से इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? मिलोस जेनम। कौन है दोस्तों? मिलोस जेनम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेटू फियाला, याद रखिएगा। और चेक रिपब्लिक जो है वो यूरोप महाद्वीप में है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? प्राग है। क्या है दोस्तों? प्राग है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया। तो ये चेक रिपब्लिक के पड़ोसी देश हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तैराक चैंपियनशिप
में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो दोस्तों विश्व रिकॉर्ड को हाल ही में 400 मीटर की जो फ्री स्टाइल तैराकी होती है उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? एरियन टिटमस ने। किसने दोस्तों? एरियन टिटमस ने। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। एरियन टिटमस के पहले केटी लेडेकी, याद रखिएगा, केटी लेडेकी ने 3 मिनट 57 सेकेंड में 400 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में एक रिकॉर्ड बनाया था। कब बनाया था? 2016 में। लेकिन अब जो टिटमस हैं उन्होंने 3 मिनट 56 सेकेंड में इस 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा को जीता है और ये रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।